नमस्कार छात्रों, शिव छत्रपति शिक्षण संस्था संचालित राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर के हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक विजय गौली आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी एवं भारतीय पाठ्य पुस्तक में परिशिष्ट विभाग में समाविष्ट पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली के ऊपर हमारे एचएससी 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 4 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है और पाठ्य पुस्तक में से ही पारिभाषिक जो अंग्रेजी शब्द है उनके हिंदी अर्थ पूछे जाने की संभावना है। तो 4 अंकों के लिए आपने इस पाठ के अंतर्गत जो भी शब्द के हिंदी अर्थ हम देखने वाले हैं उसे मुखतगत करके रखना है। मित्रों, पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में हमने ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि किसी अंग्रेजी शब्द के हिंदी में प्रचलित अन्य अर्थ होते हैं। जैसे प्रोग्राम, यह अंग्रेजी का शब्द है, इसके हिंदी में प्रचलित अर्थ है कार्यक्रम या समारोह। पर हमने इन अर्थों को न लिखकर प्रोग्राम शब्द का पारिभाषिक हिंदी अर्थ हमने क्रमादेशी लिखना आवश्यक है। इसलिए हमने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो 80 शब्द दिए गए हैं उन्हें मुखतगत कर लेना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर पद नाम, प्रशासनिक एवं कार्यालय में प्रयुक्त जो अंग्रेजी शब्द है उनके हिंदी पारिभाषिक अर्थ क्या है इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पहला शब्द है एम्बेसडर, इसका अर्थ है राजदूत। अनाउंसर शब्द का अर्थ है उद्घोषक। अटेस्टिंग ऑफिसर का अर्थ है साक्षांकित अधिकारी, जो साक्षांकित करने का काम करता है, साक्षांकन करने का काम करता है, सत्यापित करने का काम करता है। अगला शब्द है सेंसस ऑफिसर, जिसका हिंदी अर्थ है जनगणना अधिकारी। सर्कल इंस्पेक्टर, इसका अर्थ है अंचल निरीक्षक, जिसे प्रादेशिक निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय निरीक्षक भी कहा जाता है, पर आपने अंचल निरीक्षक यही अर्थ आपने लिखना है। आगे कस्टोडियन, इस शब्द का अर्थ है अभिरक्षक। इंटरप्रेटर शब्द का अर्थ है दुभाषिया। जज, इस शब्द का अर्थ है न्यायाधीश। जस्टिस शब्द का अर्थ है न्याय या न्यायमूर्ति। लाइसेंस ऑफिसर, इस शब्द का अर्थ है संपर्क अधिकारी। वेरिफिकेशन ऑफिसर, इस शब्द का अर्थ है सत्यापन अधिकारी, जो प्रमाणित करने का कार्य करता है, वेरिफिकेशन करने का काम करता है। अगला है एडजॉर्नमेंट, इस शब्द का अर्थ है स्थगन। एडवांस शब्द का अर्थ है अग्रिम। कमिश्नर, इस शब्द का अर्थ होता है आयुक्त। एजेंडा शब्द का अर्थ है कार्यसूची। अमेजमेंट, इस शब्द का अर्थ है संशोधन। ऑडिट ऑब्जेक्शंस, इस शब्द का अर्थ है लेखा परीक्षा आपत्तियां। ऑथेंटिक, इस शब्द का अर्थ है अधिप्रमाणित। ऑटोनॉमस, इस शब्द का अर्थ है स्वायत्त। बॉन्ड शब्द का अर्थ है बंद पत्र। चार्जशीट, इस शब्द का हिंदी अर्थ है आरोप पत्र। कॉम्पेंसेशन, इस शब्द का अर्थ है मुआवजा। डिडक्शन, इस शब्द का अर्थ है कटौती। डिसिप्लिनरी एक्शन, इस शब्द का अर्थ है अनुशासनिक कार्यवाही। इलिजिबिलिटी शब्द का अर्थ है पात्रता, जिसे हिंदी में अर्हता भी कहा जाता है, योग्यता भी कहा जाता है, पर आपने पात्रता ही लिखना आवश्यक है। अगला शब्द है एनरोलमेंट, इस शब्द का अर्थ है नामांकन। एग्जम्पशन, इस शब्द का हिंदी अर्थ है छूट। एक्सपर्ट, इस शब्द का अर्थ है विशेषज्ञ। गैजेटेड शब्द का पारिभाषिक अर्थ है राजपात्री। ऑनरेरियम, इस शब्द का अर्थ है मानदेय। इंटरनल, इस शब्द का अर्थ है आंतरिक। इनवैलिड, इस शब्द का अर्थ है अवैध। ज्वाइनिंग डेट, इस शब्द का अर्थ है कार्य ग्रहण तिथि। मेडिकल बेनिफिट, इस शब्द का अर्थ है चिकित्सा सुविधा। रजिस्ट्रेशन, इस शब्द का अर्थ है पंजीकरण। सस्पेंशन, इस शब्द का अर्थ है निलंबन। टेम्पररी, इस शब्द का अर्थ है अस्थायी। वार्निंग, इस शब्द का अर्थ है चेतावनी। कैजुअल लीव, इस शब्द का हिंदी अर्थ है आकस्मिक छुट्टी अथवा अवकाश। ऑन लीव, इस शब्द का अर्थ है अज छुट्टी या अवकाश। अगला शब्द है बाय लॉ, इस शब्द का अर्थ है उपविधि। इनवॉइस, इस शब्द का अर्थ है बीजक।
मिनट्स इस शब्द का हिंदी पारिभाषिक अर्थ है कार्यवृत्त। ऑर्डिनेंस इस शब्द का अर्थ है अध्यादेश। प्रोसीजर इस शब्द का अर्थ है कार्यविधि। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इस शब्द का हिंदी अर्थ है लोक लेखा समिति। एडमिरल इस शब्द का अर्थ है नौसेना अध्यक्ष। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस विभाग से संबंधित शब्द देखे। अब हम आगे बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्योर्ड इंटरेस्ट इस शब्द का हिंदी पारिभाषिक अर्थ है उपार्जित ब्याज। एक्नॉलेजमेंट इस शब्द का अर्थ है पावती, जिसे रसीद भी कहते हैं। अपेक्स बैंक इस शब्द का अर्थ है शिखर बैंक। बैलेंस इस शब्द का अर्थ है शेष राशि। बैंक स्टेटमेंट इस शब्द का अर्थ है बैंक विवरण। कमीशन शब्द का अर्थ है आढ़त। डेड अकाउंट इस शब्द का अर्थ है निष्क्रिय खाता। फिक्स्ड डिपॉजिट इस शब्द का अर्थ है सावधि जमा। पेमेंट इस शब्द का हिंदी पारिभाषिक अर्थ है भुगतान या अदायगी। पे ऑर्डर इस शब्द का अर्थ है अदायगी आदेश। पे ऑर्डर मतलब अदायगी आदेश। री इन्वेस्टमेंट इस शब्द का अर्थ है पुनर्निवेश। इंडेनमिटी इस शब्द का अर्थ है नामित व्यक्ति। सरेंडर इस शब्द का अर्थ है अभ्यर्पण। डिसमिस इस शब्द का हिंदी पारिभाषिक अर्थ है पदच्युत। एक्शन इस शब्द का अर्थ है कार्यवाही। पेड अप इस शब्द का अर्थ है चुकता। एश्योर्ड शब्द का अर्थ है बीमित। अरियर शब्द का अर्थ है बकाया। बैलेंस शीट इस शब्द का अर्थ है तुलना पत्र। रिकॉर्ड इस शब्द का अर्थ है अभिलेख। बैलेंस ऑफ पेमेंट इस शब्द का पारिभाषिक हिंदी अर्थ है शेष भुगतान। डिमर्ज इस शब्द का हिंदी अर्थ है विलंब शुल्क। ट्रांजैक्शन इस शब्द का अर्थ है लेन देन। इस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित हिंदी शब्दों के पारिभाषिक अर्थ हमने यहाँ पर देखे हैं। अब हम वैज्ञानिक क्षेत्र में जो वैज्ञानिक शब्दावली प्रचलित है इसके पारिभाषिक हिंदी अर्थ हम देखेंगे। पहला अंग्रेजी शब्द है स्पीड, इसका हिंदी पारिभाषिक अर्थ है गति। अगला है फ्रिक्शन, इसका हिंदी अर्थ है घर्षण। एंटीबायोटिक्स, इसका हिंदी पारिभाषिक अर्थ है प्रतिजैविक पदार्थ। मेटेरोलॉजी इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ है मौसम विज्ञान। एंटीसेप्टिक्स इस शब्द का पारिभाषिक हिंदी अर्थ है रोगानुरोधक। ऑप्टिक फाइबर, इसका अर्थ है प्रकाशीय तंतु। इस प्रकार से वैज्ञानिक शब्दावली के संबंधित शब्द रहे हैं। अब हम कंप्यूटर एवं संगणक विषय के संदर्भ में जो शब्द प्रचलित है इनकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं आउटपुट शब्द का हिंदी अर्थ है निकास। ग्राफिक टेबल इस शब्द का हिंदी अर्थ है आरेखन तालिका। इंटीग्रेटेड सर्किट इस शब्द का अर्थ है एकीकृत परिपथ। एक्सिलरी मेमोरी इस अंतिम शब्द का हिंदी अर्थ है सहायक स्मृति। इस प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 80 अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए हैं। हमने इन सभी शब्दों के हिंदी अर्थ को मुखग्गत करके रखना है क्योंकि 4 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। मित्रों, आप अगर बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पारिभाषिक शब्दावली के हिंदी अर्थ लिखने के उपरांत हमें आउट ऑफ 4 अंक मिल जाते हैं। इसलिए हमें इसी प्रश्न का उत्तर लिखना आवश्यक है। यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली ये जो पाठ्य घटक रहा है परिशिष्ट विभाग में यहाँ पर समाप्त होता है। मैं रुकता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पाठ अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।